क्या आपने कभी सोचा है तारीख की किताबों में कुछ ऐसी हस्तियों में है जिनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें आम से खास बना देता है, जिनकी कुर्बानी और सब्र की दास्तान आज भी हमारे लिए मशाल राह है। आज हम हमारी सीरीज की दूसरी ऐसी अजीम खतून की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी इस्लाम की इब्तिदा में ऐसी मुश्किलें सह चुकी है जहाँ एक बेसहारा और तन्हा औरत के लिए सब्र करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सब्र और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी उनका नाम सुनते ही हमारे सर एहतरम से झुक जाते हैं। हजरत सऊदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाहु अन्हा का तल्लुक कुरैश के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु आमिर बिन लुआई से था। उनके वलिद ज़मा बिन क़ैस और वालिदा शाम्स बिनते क़ैस मदीना के काबिले खज़रज से थी। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे घर में परवरिश बना जहाँ शरफत और दीनदारी हर सांस में बसी हो। उनकी इब्तिदाई जिंदगी ने ही उन्हें मुस्तकबिल के बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार कर दिया था। उनका पहला निकाह हजरत सकरन बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुआ। ये वो दौर था जब इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुई थी और मक्का में मुसलमानों पर जुल्म और सितम अपनी इंतहा पर था। क्या आप सोच सकते हैं एक नए मजहब के लिए अपना घर बार छोड़ देना, एक अजनबी मुल्क की तरफ हिजरत करना जहाँ की जबान भी अलग हो और लोग भी। हजरत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उनके शोहर ने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हबशा यानी इथियोपिया की तरफ हिजरत की, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब वो वापस लौटे तो एक आजमिश उनका इंतजार कर रही थी। सफर की तकलीफ और बीमारी ने उनके शोहर हजरत सकरन रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनसे छीन लिया। सोचिए एक अजनबी शहर में तन्हा और बेसहारा एक औरत जिसका अभी शोहर उससे जुदा हो गया। यह उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। इस गम के माहौल में जब हर तरफ उदासी थी, एक खबर आई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के विसल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी तन्हाई छा गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों की देखभाल और दावत इस्लाम दोनों जिम्मेदारियां अकेले संभल रहे थे। ऐसे में अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। ये निकाह रमजान के महीने में नबुवात के 10वें साल में हुआ। यह रिश्ता सिर्फ उनकी किफालत नहीं था बल्कि एक मिसाल था कि इस्लाम किस तरह बेसहाराओं का सहारा बनता है। हजरत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अपनी औलाद नहीं हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की इस तरह परवरिश की जैसे एक माँ करती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और दूसरे बच्चों के लिए वो एक माँ का एहसास थी। उनकी ममता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को सुकून दिया। सड़गी और आजीजी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजरत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हा जैसी सदा और नेक दिल खतून नहीं देखी। सोचिए जब दूसरी अज़वाज भी उनकी तारीफ करे तो वो कितनी अजीम शख्सियत होगी। सखावत की बढ़ की जाए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें एक थैली में दिरहम भेजे। उन्होंने बिना देर किए सब मोहताजों में तकसीम कर दिए। यह थी उनकी बेमिसाल सखावत। हजरत सऊदा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने 22वीं हिजरी में मदीना में वफात पाए। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि सब्र, कुर्बानी और ईमान के जरिए किस तरह एक औरत इस्लाम के आगाज में रोशनी का चिराग बन गई। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन।